Hello dear students, today we are going to do a very important topic of management, authority, responsibility and accountability. I repeat, authority, responsibility and accountability. ये तीनों terms बहुत important है from the point of view of business studies also and in your life also. ये तीनों टर्म्स में भी आपको कंफ्यूज करें आपकी लाइफ में भी और बिजनेस स्टडीज के एग्जाम के टाइम भी. सो लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स. Good workers get the right balance between accountability, authority and responsibility. This slide shows the importance of all the three terms. जो ये तीन टर्म्स हैं अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आप कह सकते हो कि मेन फोकस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का. कोई भी जो मैनेजमेंट है, कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एनी टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का राइट बैलेंस होना जरूरी है. इन तीनों में से एक भी चीज ज्यादा हो जाएगी तो इट विल बी अ वेरी गड़बड़ टाइप. कि अकाउंटेबिलिटी ज्यादा हो गई फिर भी गड़बड़ है, अथॉरिटी किसी को बहुत ज्यादा दे दी फिर भी गड़बड़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की ज्यादा हो गई वो भी इम्बैलेंस हो जाएगा. सो इन ऑर्डर टू गेट गुड मैनेजमेंट देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन ऑल थ्री. और वो जो बैलेंस है इट शुड बी राइट बैलेंस, इट शुड बी गुड बैलेंस. First, we will take authority. In context of a business organization, authority can be defined as the power and right of a person to use and allocate the resources efficiently, to take decisions and to give orders so as to achieve the organizational objectives. Authority is the right to give commands, orders and get the things done. मैनेजमेंट की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था? इट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन. और वो जो काम किसी से हमने करवाना है उसके लिए जो हमारे पास राइट है, जो हमारे पास पावर है टू गिव कमांड्स, उसको क्या कहा जाता है? अथॉरिटी. किसी से आपने जो काम करवाना है उसके लिए आपके पास उसकी अथॉरिटी भी होनी चाहिए. टेक फॉर एग्जाम्पल कि जो प्रोडक्शन मैनेजर है, अगर उसके पास अथॉरिटी होगी रॉ मटेरियल्स परचेज करने की, उसके पास अथॉरिटी होगी कि मशीनरी को उसने रिपेयर करवाना है, फिर ही वो अथॉरिटी को डेलीगेट कर पाएगा. सो ही मस्ट हैव पावर. हो सकता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ने उसको अथॉरिटी ही ना दी हो, अथॉरिटी नहीं है उसके पास रॉ मटेरियल परचेज करने की. इट लाइज विद द टॉप लेवल मैनेजमेंट. जैसे सेंट्रलाइजेशन में होता है कि सारी की सारी पावर जो है वो सेंट्रलाइज्ड है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास है. तो इन दैट केस उसके पास ना तो पावर है ना राइट है, तो वो रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज भी नहीं कर पाएगा और अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट भी नहीं कर पाएगा. डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू साइमन, द power to make decisions which guide the actions of another. पावर है डिसीजन मेकिंग की, डिसीजन लेने की, जिससे कि दूसरे के एक्शंस को गाइड किया जा सकता है. बेसिकली इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू इंडिविजुअल्स. वन इज सुपरवाइजर और सुपीरियर, अदर इज सबऑर्डिनेट. दो पर्सन जो हैं एक हाई लेवल हिरार्की पे है और एक उससे नीचे वाली हिरार्की पे. एक तो होगा सुपरवाइजर या सुपीरियर, दूसरा होगा सबऑर्डिनेट. जो सुपीरियर है ही फ्रेम्स एंड ट्रांसमिट्स डिसीजंस, और वो क्या एक्सपेक्ट करता है? विद द एक्सपेक्टेशन दैट दे विल बी एक्सेप्टेड बाय द सबऑर्डिनेट. और जो सबऑर्डिनेट है उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो डिसीजन लिया है उसके सुपीरियर ने उसको वो फॉलो करेगा, उसको वो मानेगा. दैट इज कॉल्ड अथॉरिटी ऑफ अ सुपीरियर. व्हाट हेनरी फॉयल सेज अबाउट अथॉरिटी. हेनरी फॉयल के क्या व्यूज हैं?
He says authority is the formal right to do the work. अथॉरिटी क्या है? एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो हम बात करते हैं कि उसके पास एक फॉर्मल पावर है, फॉर्मल राइट है टू डू दैट पर्टिकुलर वर्क. So authority is right to give orders and the power to exact obedience. उसके पास राइट भी है ऑर्डर्स देने का और उसके पास पावर भी है कि वो अपने सबॉर्डिनेट को ओबे करवा सके, उनको फॉलो करवा सके. अगर उसके पास सिर्फ अथॉरिटी इस बात की है कि वो उसको ऑर्डर दे सकता है, सिर्फ डिसीजन मेकिंग की है, तो वो कंप्लीट अथॉरिटी नहीं मानी जाएगी. कंप्लीट अथॉरिटी कब मानी जाएगी? सपोज कि किसी मैनेजर ने, सपोज वी टेक द एग्जांपल ऑफ मार्केटिंग मैनेजर. मार्केटिंग मैनेजर ने अथॉरिटी के पास अथॉरिटी है एडवर्टीजमेंट देने की इन टीवीज और मैगजीन्स. उसको टीवी और मैगजीन्स में अथॉरिटी है एडवर्टीजमेंट देने की ऑन बिहाफ ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. अब वो डिसीजन लेता है कि मैं ये वाली जो अथॉरिटी है वो डेलीगेट करता हूँ, मैं मैगजीन्स में जो एडवर्टीजमेंट देनी है उसके लिए सपोज से मिस्टर ए को असाइन कर देता हूँ ड्यूटी, कि मैंने ये ड्यूटी असाइन कर दी मिस्टर ए को. ही विल गिव एडवर्टीजमेंट्स इन मैगजीन ऑन बिहाफ ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. और वो मिस्टर ए उस बात को नहीं मानेगा, तो जो मार्केटिंग मैनेजर है उसके पास पूरी अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो उसको कोई पेनल्टी लगा सकता है या उसकी सैलरी रोक सकता है. मतलब पावर के साथ साथ एग्जैक्ट ओबीडियंस की भी पावर होनी चाहिए. पावर टू गिव ऑर्डर्स प्लस पावर फॉर एग्जैक्ट ओबीडियंस, की वो एनफोर्स करवा सके अपने ऑर्डर्स. नहीं तो क्या होगा कि सिर्फ ऑर्डर्स देते जाएंगे, जिसका मन होगा वो मानेगा, जिसका मन होगा वो ऑर्डर्स को ओबे नहीं करेगा. What are characteristics of authority? First one is basis of getting things done. Authority base provide करता है. मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, तो उसका बेस कौन प्रोवाइड करता है? अथॉरिटी. क्योंकि अगर अथॉरिटी नहीं होगी, पावर नहीं होगी, राइट नहीं होगा किसी को ऑर्डर देने का, किसी को कमांड देने का, तो हम काम करवा ही नहीं पाएंगे. वी कैन नॉट गेट द एक्टिविटीज अकम्प्लिश्ड. नेक्स्ट आ गया करेक्टरिस्टिक्स. लेजिटिमेसी. लेजिटिमेसी मीन्स लीगल. जो अथॉरिटी है इट शुड बी लेजिटिमेट, और हम कह सकते हैं कि ही शुड हैव राइट टू सिक्योर परफॉर्मेंस फ्रॉम अदर्स. राइट में बी लीगल और फॉर्मल. जो हमारा स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, मोस्टली इट इज अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जिसके अकॉर्डिंग जो अथॉरिटी है वो किसी पर्सन के पास होती है, पावर होती है या राइट होता है, सो एज टू गिव ऑर्डर, सो एज टू अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स बाय वर्च्यू ऑफ हिज पोजीशन. जिस पोजीशन पे है उसके अकॉर्डिंग ही उसके पास अथॉरिटी होती है. थर्ड वन इज डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग इज प्री रिक्विजिट ऑफ अथॉरिटी. कोई भी मैनेजर, कोई भी सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को काम कब दे सकता है? जब उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर होगी, जब उसने ये डिसीजन ले लिया कि ये एक्टिविटी, ये टास्क जो है वो मैंने अपने सबऑर्डिनेट से करवाना है. सो ही हैज टू टेक डिसीजंस. सुपीरियर हैज टू टेक डिसीजंस. नेक्स्ट वन इज सब्जेक्टिविटी इन implementation. Authority has an element of objectivity, but जो ये एक्सरसाइज होगी इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सब्जेक्टिव फैक्टर्स. सब्जेक्टिव फैक्टर्स क्या होंगे? जो वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन. लाइक अगर किसी मैनेजर ने अपना कोई जो अथॉरिटी है, जो उसके पास पावर है, उसको यूज करके सबऑर्डिनेट्स को या ग्रुप ऑफ सबऑर्डिनेट्स को कोई काम दे दिया,
तो उसमें सब्जेक्टिविटी होगी टू अ सर्टेन एक्सटेंट। सब्जेक्टिविटी लाइक कि उस मैनेजर की पर्सनैलिटी कैसी है, मे बी वो मैनेजर बहुत स्ट्रिक्ट है, वो वर्ड टू वर्ड चाहता है कि जैसा मैंने कहा है वैसा ही काम किया जाए, या फिर क्या हो सकता है कि जो मैनेजर है वो थोड़ा सा लीनियंट है, वो थोड़ी सी लिबर्टी भी देगा अपने सबऑर्डिनेट्स को अथॉरिटी डेलीगेट करने के साथ साथ। सो देयर इज एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी। Another one characteristic of authority is take action towards completion। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, डिस्कस किया है कि जो अथॉरिटी डेलीगेट की जाएगी उसमें ये एक्सपेक्टेशन होती है, और वो पावर के साथ, जैसे हेनरी फॉयल ने क्या कहा था, एक तो पावर है काम देने की पावर, अथॉरिटी डेलीगेट करने की पावर, काम करवाने की पावर, बट अगर वो पर्सन काम नहीं करता तो उसके लिए एक्शन भी लिए जाएंगे फॉर कंप्लीशन ऑफ दैट टास्क। उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक्शन लेने की पावर भी मैनेजर के पास, सुपीरियर के पास होनी चाहिए। Another characteristic is freedom and right to make choices of action। डिसीजन मेकिंग की पावर है उसके पास, अथॉरिटी को डेलीगेट करने की पावर है, कमांड देने की पावर है अपने सबऑर्डिनेट को, और वो जो मैनेजर है उसके पास फ्रीडम है टू मेक चॉइसेस ऑफ एक्शन। ये जो फ्रीडम है ये सबऑर्डिनेट को भी मिलेगा, काम करवाना है वो जैसे मर्जी करे, वो उसके पास एक थोड़ा सा फ्रीडम होना चाहिए, थोड़ी सी चॉइस होनी चाहिए फॉर एक्शन। Another one is implementation as a consequence of the position held। क्या करेक्टरिस्टिक है अथॉरिटी का कि जो इम्प्लीमेंटेशन इन्फ्लुएंसेस द पर्सनालिटी फैक्टर्स ऑफ द मैनेजर। जो मैनेजर अथॉरिटी यूज कर रहा है, जिसके पास पावर है अथॉरिटी यूज करने की, सारे सबऑर्डिनेट्स दे शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द मैनेजर। एक मैनेजर के काम करवाने का ढंग अलग हो सकता है, दूसरे मैनेजर के काम करवाने का ढंग अलग हो सकता है, मतलब कि कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं इम्प्लीमेंटेशन के दे में डिफर हो सकता है। एक मैनेजर कहे कि ठीक है, इफ यू डू दिस वर्क आई विल गिव यू एन इंसेंटिव। हो सकता है दूसरा मैनेजर क्या कहे कि यू हैव टू डू दिस वर्क, स्ट्रिक्टली फॉलो करवाए विदाउट गिविंग एनी इंसेंटिव, विदाउट एप्रिशिएटिंग द सबऑर्डिनेट्स। सो जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं इम्प्लीमेंटेशन के, दे विल डिफर। नाउ कम्स अनदर टर्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी refers to an obligation to do something, duty of subordinate to perform the organizational tasks assigned to him। अथॉरिटी क्या थी, पावर थी, राइट था फॉर गेटिंग थिंग्स डन, और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अथॉरिटी थी किस साइड से, सुपीरियर की साइड से। सबऑर्डिनेट की साइड से क्या हो जाएगा, ड्यूटी हो जाएगी उसकी फॉर doing those things। So authority and responsibility, they go side by side। Whenever authority is delegated, then some responsibility is there for getting that assigned task। authority होगी जो delegate की जाएगी, उसका रिजल्ट क्या होगा, उसके साथ ही क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी ऑन बिहाफ ऑफ द सबऑर्डिनेट। ड्यूटी होगी सबऑर्डिनेट की कि वो उस टास्क को परफॉर्म करे। व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी? रिस्पॉन्सिबिलिटी इज असाइंड ओनली टू ह्यूमंस। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी जाएगी, सिर्फ ह्यूमंस को दी जाएगी। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स लाइक मशीनरी, इक्विपमेंट, दे आर नॉट गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको क्या दिया जाएगा, उनको हम सिर्फ कमांड दे सकते हैं कंप्यूटर को,
बटन्स प्रेस करके कमांड दे सकते हैं कि ये कैलकुलेशन हो जाए, ये ऐसे हो जाए, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? ऑलवेज ऑफ द ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट फीचर इज सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप जो है वो क्या है? एक सीनियर का और एक जूनियर का रिलेशनशिप। सीनियर के पास क्या होगी? अथॉरिटी होगी टू गेट दैट रिक्वायर्ड टास्क डन फ्रॉम हिज सबॉर्डिनेट, और उसके लिए वो उसको ड्यूटीज असाइन करेगा, और सबॉर्डिनेट की ड्यूटी होगी टू परफॉर्म दैट वर्क। नेक्स्ट वन इज कैन बी सिंगल और कंटिन्यूइंग। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है it can be single for a single task और it can be a continuing obligation। हो सकता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी गई है, जो उसकी ड्यूटी है, वो कंटिन्यू हो जाए। लाइक कि हमने एग्जांपल ली रॉ मटेरियल्स परचेज करने की या एडवर्टीजमेंट देने की मैगजीन्स में, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर, या फिर वो वन टाइम टास्क भी हो सकता है। अनदर फीचर इज टारगेट। जो टास्क असाइन किया गया है इट शुड मे बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ टारगेट्स और गोल्स। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ टारगेट्स। लाइक किसी मैनेजर ने से अपने जो सबॉर्डिनेट है उसको कोई अथॉरिटी डेलीगेट की, उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी क्या करने की? यू हैव टू डू से 100 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। इंश्योरेंस कंपनी की अगर एग्जांपल लें तो उसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि 100 लाइफ इंश्योरेंस करनी ही करनी है। तो ये क्या हो गया? टारगेट बेस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। उसको एक गोल सेट करके दे दिया। एक तो था कि सिंपल कि यू हैव टू डू लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, अब इसमें क्या दे दिया? उसको एक टारगेट दे दिया, गोल दे दिया। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म। सबॉर्डिनेट जिसको की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, ही हैज ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म दैट ड्यूटी और टास्क। वो उसे परफॉर्म करेगा ही करेगा, उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। दिस इज ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म। नेक्स्ट वन इज गोज हैंड इन हैंड विद अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दे को एग्जिस्ट, इकट्ठे चलेंगे हमेशा। जब भी कोई सुपीरियर अथॉरिटी को डेलीगेट करेगा उसी टाइम पे सबॉर्डिनेट बिकम्स रिस्पॉन्सिबल। एक अथॉरिटी दे रहा है, डेलीगेट कर रहा है, और दूसरा साथ के साथ उस काम को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा फॉर डूइंग दैट पर्टिकुलर वर्क। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डेरिवेटिव ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी का रिजल्ट क्या होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी। Next one is absolute. Responsibility is absolute and one cannot delegate it. Unlike authority. Authority delegate की जा सकती है but responsibility delegate नहीं की जा सकती। जो काम दिया गया है किसी सुपीरियर ने अपने सबॉर्डिनेट को, तो वो काम या तो खुद करेगा या फिर अपने सबॉर्डिनेट से करवा लेगा। दोनों केसेस में रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी ऑफ सुपीरियर। एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? सुपीरियर की होगी। अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं रॉ मटेरियल परचेज वाली, तो प्रोडक्शन मैनेजर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर दी थी किसको? मिस्टर ए को, कि इतना रॉ मटेरियल परचेज करना है। बट उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास रहेगी? प्रोडक्शन मैनेजर के पास। वो आंसरेबल होगा, वो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? प्रोडक्शन मैनेजर की। नेक्स्ट फीचर इज इट फ्लोज अपवर्ड। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज फ्लोज अपवर्ड। कोई भी सबॉर्डिनेट अपने सुपीरियर को ही रिस्पॉन्सिबल होगा, अपने सबॉर्डिनेट को कभी भी वो रिस्पॉन्सिबल उसके टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। वर्कर अपने सुपरवाइजर के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है, हमेशा क्या होती है ये? इट फ्लोज अपवर्ड।
Next feature is accountability. Accountability arises out of responsibility. The person who accepts responsibility is also accountable for his performance. जो मैनेजमेंट की टेक्निक्स यूज की जाती हैं in order to define responsibilities, in order to involve members of an organization, ये क्या है? कोऑर्डिनेशन एफर्ट है. अकाउंटेबिलिटी arises out of responsibility. अगर किसी को अथॉरिटी डेलीगेट की है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है और उसका रिजल्ट क्या होगा? अकाउंटेबिलिटी. मतलब जिस पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है that person is also accountable for his performance. So these were features of responsibility. Next comes accountability. Accountability breeds responsibility. This is a famous quote by Dr. Stephen R. Covey कि accountability क्या है? In journal terms क्या कह सकते हैं? Obligation of an individual or organization to account for its activities, accepting responsibility and to disclose the results in a transparent manner. Accountability बेसिकली क्या कह सकते हैं? आंसरेबिलिटी कह सकते हैं कि अगर किसी पर्सन को कोई अथॉरिटी डेलीगेट की गई है, कोई टास्क असाइन किया गया है, दैट पर्सन मस्ट बी आंसरेबल फॉर कंप्लीशन ऑफ दैट टास्क. उसकी अकाउंटेबिलिटी बन जाती है, वो आंसरेबल होगा, वो जवाबदेह होगा अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए. मिस्टर ए को टास्क दिया गया था, उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया था फॉर परचेजिंग द रॉ मटेरियल्स, तो वो आंसरेबल होगा अपने प्रोडक्शन मैनेजर को कि उसने रॉ मटेरियल्स परचेज क्यों नहीं किए. दिस इज अकाउंटेबिलिटी. Definition of accountability, it consists of three main components. First component is an obligation. There must be an obligation or duty to do something where someone is held to account. किसी को आंसरेबल कब ठहरा सकते हो? सबसे पहले उसके पास कोई ड्यूटी होनी चाहिए कुछ करने के लिए, इसी तभी उसको अकाउंटेबल ठहराओगे ना, तभी वो आंसरेबल होगा. अगर उसको कोई टास्क ही नहीं हमने असाइन किया तो हम कैसे अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं उसको. नेक्स्ट कंपोनेंट इज एन एक्शन. एन इंडिविजुअल इज हेल्ड टू अकाउंट फॉर नॉट जस्ट रिजल्ट्स बट ऑल्सो actions. More than simply getting something done, accountability involves how it gets done. जो टास्क असाइन किया गया किसी पर्सन को, वो आंसरेबल है उसके लिए, अकाउंटेबल है फॉर एक्शंस ऑल्सो. रिजल्ट तो है ही, हम कहते हैं हमने टारगेट दे दिया. सपोज कि हम वो एग्जाम्पल कंटिन्यू करें, लाइफ इंश्योरेंस वाली, उसको हमने टारगेट दिया था कि 100 पॉलिसीज करनी है, तो वो रिजल्ट तो ले आया बट क्या किया उसने? फेक पर्सन के नाम पे कर दी. तो अकाउंटेबिलिटी में क्या है कंपोनेंट? हम मान के चलते हैं कि इट इन्वॉल्व्स हाउ इट गेट्स डन. वो इस बात के लिए भी आंसरेबल होगा कि वो टास्क उसने कैसे कंप्लीट किया. सिर्फ रिजल्ट नहीं चाहिए हमें, बट वो प्रॉपर जो उसका प्रोसेस फॉलो किया गया है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. थर्ड important component of accountability is a specified other. Beyond holding yourself liable, accountability requires a specified other that holds you to account for doing something. Specified other कौन होगा? ठीक है कि वो liable है, ठीक है वो answerable है, जो subordinate है, but जो उसका superior है, जिसने उसको responsibility दी है, authority delegate की है, he is also accountable. प्रोडक्शन मैनेजर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता अगर रॉ मटेरियल परचेज नहीं हुआ. रॉ मटेरियल परचेज करने की जो अकाउंटेबिलिटी थी वो मेनली उस प्रोडक्शन मैनेजर की ही रहेगी. फीचर्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी कैनॉट बी delegated.
अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट नहीं किया जा सकता, सिर्फ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट किया जा सकता है। जो सुपीरियर है ही इज अकाउंटेबल टू हिज सुपीरियर्स, मतलब प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो सुपीरियर है, उसने अपनी अथॉरिटी डेलीगेट कर दी, पर वो टॉप लेवल मैनेजमेंट को अकाउंटेबल रहेगा ही रहेगा। वो ये नहीं कह सकता कि मैंने अपनी अथॉरिटी जो थी वो डेलीगेट कर दी थी। अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, अकाउंटेबिलिटी को रिड्यूस नहीं किया जा सकता। जो सुपीरियर है ही कैन नॉट रिड्यूस हिज ओन अकाउंटेबिलिटी। Another feature of accountability is always upward. Authority and responsibility they always goes downward, and accountability it goes upwards. जो subordinate है he will be accountable to the boss above him. अपने से ऊपर वाले जो पर्सन है, जो हिरार्की में उससे ऊपर पर्सन है, उसके लिए वो अकाउंटेबल होगा। नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी इज यूनिटरी। A subordinate should be accountable to only one boss. जो पर्सन है वो आंसरेबल होगा सिर्फ एक बॉस के लिए, प्रोडक्शन मैनेजर को ही वो आंसरेबल होगा, वो मार्केटिंग मैनेजर को आंसरेबल नहीं होगा। अगर हम पहले वाली एग्जांपल लें तो अगर उसको रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए प्रोडक्शन मैनेजर ने कहा है, उसका बॉस प्रोडक्शन मैनेजर है, तो वो उसके लिए ही अकाउंटेबल है, उसको ही आंसरेबल है। मार्केटिंग मैनेजर आके उसको नहीं पूछ सकता। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजन फ्रिक्शन, जैसे कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी हम पढ़ते हैं यूनिटी ऑफ कमांड, कि उसको कमांड भी एक ही पर्सन से मिलेगी और वो अकाउंटेबल भी उसी पर्सन के लिए है। Next one is accountability standards. Responsibility and accountability should be fixed. फिक्स्ड होनी चाहिए अकाउंटेबिलिटी भी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। स्पेसिफिक स्टैंडर्ड सेट करने चाहिए फॉर जजिंग द अकाउंटेबिलिटी। पहले से ही एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए कि ये जो काम है वो टास्क दिया गया है, इस स्टैंडर्ड का होना चाहिए, इस अकॉर्डिंग होना चाहिए, ताकि कंपेयर किया जा सके। एक्सटेंट ऑफ अकाउंटेबिलिटी, extent of accountability of subordinate depends upon the extent of responsibility assigned and authority delegated to him. कितनी अकाउंटेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करेगा, कितनी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और कितनी उसको अथॉरिटी डेलीगेट दी गई है। जितना उसकी लिमिट में होगी अथॉरिटी, उसके लिए ही वो अकाउंटेबल है। लाइक कि प्रोडक्शन मैनेजर ने अगर कह दिया कि यू हैव टू परचेज रॉ मटेरियल्स वर्थ 1 करोड़ ऑफ रुपीज, बट वो मिस्टर ए 1 करोड़ रुपीज के चेक्स देने के लिए या इतनी परचेजेस करने के लिए उसके पास अथॉरिटी नहीं है, तो वो उसके लिए अकाउंटेबल नहीं होगा। उन्हीं टास्क के लिए उसको अकाउंटेबल कर सकते हैं जितनी की उसके पास अथॉरिटी है। सो अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड डेलीगेशन, ये जो टर्म्स हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं फॉर मैनेजमेंट। लेट्स रिवाइज। अथॉरिटी इज द फॉर्मर एंड लेजिटिमेट राइट ऑफ अ मैनेजर टू मेक डिसीजंस, issue orders and allocate resources to achieve organizational outcomes. अथॉरिटी क्या है? फॉर्मल राइट है, पावर है एक मैनेजर का, लीगल राइट है टू मेक डिसीजंस, टू गिव ऑर्डर्स। अथॉरिटी इज वेस्टेड इन ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशंस नॉट पीपल। अथॉरिटी कहाँ होगी? पोजीशन में। आज मिस्टर बी है प्रोडक्शन मैनेजर, कल को अगर मिस्टर सी बन गए प्रोडक्शन मैनेजर, तो वो अथॉरिटी किस में थी? प्रोडक्शन मैनेजर में थी, बी या सी में नहीं थी। अथॉरिटी फ्लोज डाउन द वर्टिकल हिरार्की। अथॉरिटी क्या है? फ्लो डाउन होगी वर्टिकली अपनी हिरार्की में, ऑर्गेनाइजेशन की जो हिरार्की बनी हुई है। अथॉरिटी इज एक्सेप्टेड बाय सबऑर्डिनेट्स, सबऑर्डिनेट्स दे एक्सेप्ट द अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू गेट दैट टास्क डन। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाएगी? सबऑर्डिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी उस टास्क को कंप्लीट करना। अकाउंटेबिलिटी
It is the mechanism through which authority and responsibility are aligned. अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अलाइन कहाँ से होंगे? अकाउंटेबिलिटी के थ्रू। किसी ने कोई टास्क असाइन किया और वो टास्क उसने कंप्लीट करना है, तो वो कंप्लीट करने के लिए आंसरेबल कब होगा? जब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे आर अलाइंड, दे आर बैलेंस्ड. Delegation is the process managers use to transfer authority and responsibility down the chain. Delegation क्या है? Process of management. Managers जो हैं वो अपनी authority as well as responsibility को transfer कर देंगे. This is called delegation. Responsibility, authority and accountability. Responsibility is the obligation of a manager to carry out the duties assigned to him. जो किसी को काम दिया गया है, जो ड्यूटीज असाइन की गई हैं, उसको ओबे करना, वो क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी ओब्लिगेशन है, उसने करनी ही करनी है. अथॉरिटी, it refers to right to give orders and the power to exact obedience from others in the process of discharging responsibility. ऑर्डर्स देना और उनको ओबे करवाना फ्रॉम अदर्स, दैट इज अथॉरिटी. अकाउंटेबिलिटी, द एम्प्लॉयज आंसरेबिलिटी ऑन यूजिंग द अथॉरिटी इन डिस्चार्जिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी. जो एम्प्लॉय की जवाबदेही है, उस जो अथॉरिटी उसको दी गई है, वो अथॉरिटी यूज करने में, अथॉरिटी यूज करके वो क्या करेगा? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेगा. अगर हम वही एग्जाम्पल को लें दोबारा से कि मिस्टर ए को क्या दी गई? रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई फॉर परचेजिंग द रॉ मटेरियल्स वर्थ 1 करोड़ ऑफ रुपीज. तो वो उसके पास अथॉरिटी है 1 करोड़ ऑफ रुपीज के रॉ मटेरियल को परचेज करने की. उसने अथॉरिटी यूज की, अपनी चेक साइन किया, 1 करोड़ की उसने रॉ मटेरियल्स परचेज कर लिए. उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की यूजिंग हिज अथॉरिटी टू साइन द चेक. और वो जो उसकी आंसरेबिलिटी बन गई कि हाँ ये टास्क मैंने कंप्लीट करना है, उसको क्या कहेंगे? अकाउंटेबिलिटी. आई होप ऑल दीज टर्म्स are very much clear to you. Responsibility, authority and accountability. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like and share.